सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई फ्रेश। तो अब हम लोग आज 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम लोग करते हैं। आपके पास आपका पेपर होना चाहिए और मैं इधर पे अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये तुम्हारा पैरेलल है, तो पैरेलल का सिंपल सा मतलब समझ जाओ कि उसका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ओके, और स्लोप क्या होता है हम लोग जानते हैं। स्लोप होता है y इज इक्वल्स टू, मतलब x के साथ कुछ भी हो, जैसे कि mx मान लो, mx प्लस सी है, तो ये जो चीज़ होती है ये तुम्हारी स्लोप होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या दी हुई है हम लोगों को, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, हम लोगों को निकालना क्या है, पहले इसका स्लोप निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2y, और इसको अगर मैं 2 इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई। तो यानी कि 3/2 अगर किसी का स्लोप है तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी। तो चेक करते हैं कौन सा है। पहला वाला है क्या, तो पहला वाला 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 7। तो मैं जाहिर सी बात है इसको देख के ही बता सकता हूँ कि 9/8 तो नहीं आने वाला है ना, माइनस 9/8 नहीं आएगा। फिर दूसरा वाला मैं देखता हूँ, माइनस 12x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8y है, ठीक है। अगर 8 को मैं इधर पे 7 को इधर भेज देता हूँ, माइनस 12x इज माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8y, और 8 को नीचे भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12/8। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 3/2। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस में आने वाला है ना, माइनस 3/2। तो मुझे पॉजिटिव ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन अगर देखूँ तो उसमें है तुम्हारा -12, और इधर पे -12x माइनस 7 इज इक्वल्स टू -8y। तो माइनस माइनस सारे कट जाएंगे और प्लस बन जाएंगे। उसका 12/8 जो होगा वो आपका जाके बन रहा है 3/2 पॉजिटिव का। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, ठीक है, मूव करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन। क्या क्या वर्टिसेस हैं पहले लिख लेते हैं। 1,4 ए है, उसके बाद क्या है, बी क्या है, -2,3, और सी है 5,8, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, देखूंगा कि इनमें से क्या हमको निकालना है। द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स इज। अब ऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है ना। तो इसका अगर मैं ऑर्डिनेट निकालता हूं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको प्लॉट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं प्लॉट कर देता हूं ऐसे अंदाजे से। 1,4 समथिंग इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद है -2,3, तो ये थोड़ा सा 4 के नीचे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। उसके बाद आपका है 5,8, तो 5 कुछ इधर आएगा और 8 और ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे इसको कर देता हूँ। तो ये तुम्हारा सी हो गया इधर पे, ठीक है। उसके बाद मुझको डी कहीं पे देखो, अगर इन तीनों को मिला के देखो तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। तो ये कहाँ पे है मुझे ये देखना है, ठीक है। आप सभी को ऑर्डिनेट के बारे में तो पता ही होगा। तो हम लोगों को बेसिकली इसमें वाई एक्सिस ढूंढनी है ना। तो वाई एक्सिस अगर आप देखें, यहाँ पे प्लॉट मैंने किया हुआ है, ये है आपका 4, मैं सिर्फ वाई का लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका है सी क्या है 8, और ये बी जो है आपका 3। तो ऑप्शंस अगर आप देखें तो आपके पास है ऑप्शन 8। देखो 8 के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है 4 और 3, यानी कि 1 का गैप है। तो यहाँ पे भी 1 का ही गैप होगा इन दोनों में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, और आपका 7 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 7 पे आप लगा सकते हैं उसमें। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। बना लेते हैं इसको, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। इसमें क्या है, ABCDEF।
इसमें बोल रहा है कि आपका एंगल एफ जो है, एंगल एफ ये रहा, वो एंगल सी के बराबर है, तो एंगल सी ये रहा। उसके बाद आपका एंगल बी जो है, जो कि ये रहा, वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। ठीक है, ये तो एंगल एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए। उसके बाद है ए बी इज इक्वल्स टू हाफ डी ई, ए बी इज इक्वल्स टू हाफ डी ई, यानी कि ए बी जो है ये इसके प्रोपोर्शनल में है, ए बी अपॉन डी ई क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये आपका सिमिलर हो गया है, पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोपोर्शनल वाला कोई क्राइटेरिया नहीं रहता ना कॉन्ग्रुएंसी में, उसमें तो डायरेक्ट इक्वल रहना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है अलग अलग पहले ही दे दिया है, बट इसके दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमिलर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि कहाँ पे राइट एंगल है, बी पे। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट बी, साइन ए इज इक्वल्स टू 7/25, 7/25। ठीक है, अब हम लोगों को कॉस सी पता करना है। यार देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूं, इनको इस तरह से ले लेता हूं। मान लो ये साइन ए है, सॉरी साइन ए क्या है 7/25, और हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इनको किसी भी एक क्वांटिटी से, जो कि इसको मतलब जैसे क्या होगा कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 7x अपॉन 25x समथिंग होगा, वो इसकी डिस्टेंस है। तो मैं इधर पे लिख देता हूं 7x, सॉरी साइन ए था ना, तो 7x ये हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25x। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता करना है, ए बी पता चल जाए तो क्या साइन सी में पता, कॉस सी पता कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं देखो कॉस सी के लिए मुझे जरूरत किस किस चीज की है। तो कॉस सी के लिए मुझे चाहिए ये और ये, ओह ये तो आपका दिया हुआ है, तो सिंपल सा आप क्या करिए कि साइन कॉस सी को लिखिए, कॉस सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, और ये बराबर है साइन ए के, तो ये भी आपका 7/25 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आप 7/25 देख सकते हैं कहाँ पे है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, 14 तो हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर। ओके, सो बेसिकली ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10 to 10 AM, 10:10 पे और 10:25 के बीच में ये कितना चला। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपका, ये मान लो मिनट हैंड 10:10 पे थी और ये जाके 10:25 पे, ये बेसिकली आपका 15 मिनट का गैप मुझको दिख रहा है। ठीक है, 15 मिनट का, यानी कि 1/4 टोटल साइकिल का 1/4। तो क्या करूंगा मैं, पहले इसका सर्कमफेरेंस निकालूंगा और उसका 1/4 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2πr। 2πr क्या हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस, और इसी का 1/4 अगर कर दूं तो क्या इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, और ये हो जाएगा π/2r। तो ये आप इसमें 22/7 इंटू 2 इंटू r कितना है 84। ठीक है, मैं इससे इसको काट देता हूं, तो 1 2 12 टाइम्स ये जाएगा, और इसके बाद इससे मैं इसको काट देता हूं तो ये 11 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा 132। तो 132 आंसर है क्या, चेक करते हैं, एक सेकेंड, हाँ 132 आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नीदर एन एस नॉर एन स्पेड। तो देखो सबसे पहले इसके लिए आपको कार्ड की जानकारी होनी चाहिए। एस कितने होते हैं, 4 एस होते हैं, जिनमें से एक स्पेड का खुद का होता है। तो इसमें बोला है नीदर स्पेड नॉर एस। ठीक है, दोनों ही नहीं होने चाहिए। सबसे पहले स्पेड की बात करें तो ये कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। ओके,
और उसमें एक एस इंक्लूडेड है, यानी कि एक तो इसमें चला गया। अब बचे कितने, 3 और एस बचे हैं अलग अलग कार्ड्स के। तो इन तीनों को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। तो टोटल तुम्हारे पास 16 कार्ड तुमने एलिमिनेट कर दिए हैं। तो कितने कार्ड बचे, तो हम लोग 52 में से इसको हटा देते हैं, 52 माइनस 16, तो ये आपका आ जाएगा 16 36, ये आपका 36 आ गया है। अब मैं इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 52। तो इसको अगर आप काट दो तो कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा 18, और इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 26। इसके बाद इसको और अगर मैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 9/13। 9/13 आंसर में है क्या, हाँ है, ए ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 अलार्म क्लॉक्स हैं और वो रेगुलर इंटरवल पे 20, 25 मिनट और 30 मिनट रिस्पेक्टिवली पे बजते हैं। अगर उनकी पहली बीप 12 नून पे है तो किस टाइम पे वो फिर से एक साथ बजेंगे, मतलब फिर से कब बजेंगे। तो ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए आपको इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 20 और 25 और कितना 30, इन तीनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 10, 25, 15। फिर से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 25, 15। फिर हम अगर 3 को कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 25 और ये हो जाएगा 5। फिर हम 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। फिर से 5 को करेंगे तो तीनों 1 आ जाएंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये 100 हो गया। 100 इंटू 300 मिनट्स हो गए। तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितने घंटे बाद हो रहा है। ठीक है, ये कितने घंटे हुए, तो 30 मिनट, 300 मिनट अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी ठीक 5 घंटे बाद। और 5 घंटे बाद कितने बजते हैं, 5 बज जाते हैं, है ना, तो हो जाएगा 5 PM। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका था 17th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका प्रोडक्ट और सम दोनों दिया हुआ है। प्रोडक्ट कितना है, इसका प्रोडक्ट है 5, और इसका जो कह सकते हैं एक तरह से सम, हाँ सम कितना है इसका 8। तो हम लोगों को अब बताना है कि कौन सी इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट है और सम दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x² माइनस, ये आपको याद होगा, माइनस सम ऑफ देयर जीरोस और इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ऐसे होता था। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं इसकी वैल्यू, और माइनस सम कितना है 8x प्लस प्रोडक्ट कितना है 5। तो ये तो हो गया आपका ये। अब इसके बाद क्या है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना भी हो सकता है, उसके जीरोस तो उतने ही होंगे, है ना, तो इसीलिए हम लोग आगे के भी लगाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और सर्कल का सेंटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y मैं कैपिटल वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोगों का कोई कन्फ्यूजन ना हो। y में इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं। मैं a और सेंटर o के बीच में डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3² प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद पॉइंट्स डाल देंगे। अब इसमें कौन सा पॉइंट हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, बी वाला पॉइंट यूज़ नहीं किया, तो इसमें मैं बी की जगह जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देता हूँ। तो 5 - 2 इज 3 का स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या डालूंगा, y की जगह 7 डालूंगा, 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3² प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 49 प्लस 9 प्लस 49 प्लस इसके बाद क्या आने वाला है, प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16y स्क्वायर। तो अब इसके बाद मैं 9 से 9 काट दूं
चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये 9 अगर इधर जाता है तो ये 7y² हो जाएगा, -42y आ जाएगा, -49 आ जाएगा। अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं पूरे तो y² -6y -7 = 0। तो y की एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 7, और एक y की वैल्यू आ जाएगी -1। सॉल्व आप कर सकते हैं आई थिंक। तो ये आपके ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या किसी से? हाँ बिल्कुल, बी से मैच कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का लास्ट है। अगले वीडियो में मैं 21 से लेके 30 तक का करूँगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20th। चलो पहुँचते हैं उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या दिया हुआ है? गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू √2। sec थीटा कितना दिया हुआ है? 20 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। sec थीटा दिया हुआ है आपका √2। तो एक बात बताओ, sec थीटा की वैल्यू √2 कब होती है? 45 पे, ठीक है, 45 डिग्री पे होती है, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अब आ रहा है 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, 45 डिग्री डालो सब में, तो 1 + tan 45 डिग्री अपॉन sin 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, 1 + 1। और sin 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2/1/√2, तो ये हो जाएगा 2√2, है ना? तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा होगा किसी से? हाँ, ए ऑप्शन से मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करूँगा 21 से लेके 30, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी और बिना मतलब कोई प्रॉपर मेथड से क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि यार ये देखो MCQ है, इसमें तुमसे सोल्यूशन मांगेंगे नहीं, तुमसे आंसर मांगेंगे। तो इसमें तुमको ऐसे ट्रिक वाले क्वेश्चन, मतलब ट्रिक्स का यूज़ करके ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। आपके आंसर्स भी आ जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, ताकि कोई अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उस पर आप प्रॉपर टाइम दे पाओ, ठीक है। MCQs का यही रहता है फंडा कि आप जितनी जल्दी कर सकें उतना अच्छा है, और मतलब स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए आप में। तो बस यही था। इसमें आपने मेरी अप्रोच देख ही ली है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे उसे सॉल्व करना है, और कितनी जल्दी करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत देर लग रही है, नहीं तो ये क्वेश्चंस मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। चलो, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आंसर्स आते रहें तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, CBSE प्रैश के नाम से अकाउंट, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बने रहिए CBSE प्रैश के साथ। जय हिंद।